हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है अमेंडमेंट्स का इंतज़ार था। तो आज के इस वीडियो से हम अमेंडमेंट सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। हो सकता है इस अमेंडमेंट सीरीज़ के 2 या 3 पार्ट तक जो है आप लोगों को देखने को मिले। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। इसके अंदर मैं आपको कुछ अमेंडमेंट्स बताने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स है ये सीएमए इंटर एंड फाइनल और सीए सीएस वाले भी देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि टैक्सेशन है वो अमेंडमेंट तो सेम ही रहेंगे। तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। सर क्या फाइनल वाले भी इनको देखें? देखिए, फाइनल में पूरा डायरेक्ट टैक्सेशन है, तो चाहे इंटर में चेंज हो तो वो फाइनल में भी चेंज होता है। तो इसलिए उनको भी अमेंडमेंट्स देख लेने चाहिए, उन लोगों के लिए भी ये काम आ सकते हैं। और आगे और भी अमेंडमेंट्स की वीडियोस आने वाली है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट वीडियो के अंदर मैंने बेसिक्स को कवर करा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस जिसमें छोटा सा अमेंडमेंट है, और इसके अलावा मैंने इसमें कवर करा है इनकम फ्रॉम सैलरी को। ये कुछ हेड्स है जिनको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। आने वाले वीडियोस में हम पीजीबीपी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, इनको भी कवर करने वाले हैं कि इनके अंदर क्या अमेंडमेंट्स है। इसके अलावा आने वाले और भी वीडियोस में जो है आपको और फर्दर चैप्टर्स के भी अमेंडमेंट देखने को मिल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट्स इसके आएंगे। तो आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए कि भाई बेल आइकन पर जाकर के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना, ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहे। जब भी अमेंडमेंट वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अगला सवाल स्टूडेंट्स का आता है, सर ये जो आप यहाँ पर नोट्स यूज़ करने वाले ये कहाँ से मिलेंगे? ये बड़ा ही सिंपल काम है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में सीएमए कार्ट ऐप का लिंक है, जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप 3 डॉट साइड में आएंगे, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो फ्री स्टडी मटेरियल ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिखेगा। वहाँ पर जाकर के आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसका भी ऑप्शन रहेगा। तो इस क्लास में मैं जो भी नोट्स यूज़ करने वाला हूँ वो आप लोगों को मिलने वाले हैं सीएमए कार्ट ऐप के ऊपर। अब इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए भी बहुत काम की है। फिर हम वीडियो को स्टार्ट भी करेंगे कि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल नहीं कराया है तो ज़रूर से करा लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, पार्ट होता है। और टेस्ट सीरीज़ के लिए जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो 10 अप्रैल से हो रही है, और उसके बाद भी इसमें बहुत सारे पेपर्स जो है वो शेड्यूल्ड है। अगर इसमें एनरोलमेंट आपको कराना है तो आपको जाना है www.cmacard.com पर। देखिए, सीएमए कार्ड के ऊपर सारे के सारे जो भी फाउंडेशन इंटर फाइनल के सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लासेस अवेलेबल है। जैसे देखिए, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ ओपन कर ली। अगर मुझे सीएमए फाइनल बोथ ग्रुप्स पर रजिस्टर कराना है तो मैं क्लिक करूँगा सीएमए फाइनल बोथ ग्रुप पर, और यहाँ पर जो है ये मेरे सामने विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर पूरा डिटेल शेड्यूल्ड है। चाहे आप पार्ट टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, फुल टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, और दोनों तो है ही ऑब्वियसली, उसके लिए आपको यहीं से रजिस्टर करना होगा। इसमें कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हो सकते। ये फिक्स प्रोसीजर है, इसी को आपको फॉलो करना होगा और यहीं से रजिस्टर कराना है। डायरेक्ट टीम को करके भी रजिस्टर नहीं हो सकता। देखिए, फुल टेस्ट सीरीज़ के भी इस बार हमने 2 पार्ट रख दिया, आपको दिख रहे होंगे। ये 2 पार्ट, 2 बार फुल टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, और ये पार्ट टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे पेपर्स आप लोगों को दिख ही रहे होंगे जो होने वाले हैं। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़रूर से एनरोल कराएं, ताकि आपको पता चल पाए कि आप ये आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अमेंडमेंट वाले पार्ट को। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर अमेंडमेंट बेसिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर बात कर लेते हैं। बेसिक चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले, और बेसिक्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस है। अच्छा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आप वो www.gyansagarsclasses.com विजिट कर सकते हैं फॉर एनी क्लासेस इंक्वायरी, और रिकॉर्डेड डायरेक्ट परचेज करना हो तो cmacard.com, और अगर हमारी टीम से बात करनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वीडियोस कौन कौन देख सकते हैं? देखिए, इसको भी ध्यान रखिए कि ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल होने वाले हैं June 24, एंड जो लोग December 24 में एग्ज़ाम देंगे उन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होने वाले हैं। जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लीजिएगा। वैसे तो आपकी क्लासेस में अमेंडमेंट कवर है ही, बट अगर नहीं होते हैं कवर, अगर बाय चांस कोई ऐसी क्लासेस है आपके पास में, तो आप ध्यान रखिए कि अमेंडमेंट वीडियो ज़रूर से एक बार चेक कर ले, देख ले। और एक बार तो मैं कहूँगा कि अगर आपने पढ़ भी रखे हैं तो सेपरेटली एक बार अमेंडमेंट देखना अच्छा रहता है। इससे क्या होता है कि हमें अमेंडमेंट्स अच्छी तरीके से रिकॉल रहते हैं, याद रहते हैं, और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये अमेंडमेंट भी आप लोग सेपरेटली देख लीजिएगा। जो ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन लाइव वाले बच्चे हैं लास्ट अटेम्प्ट के, जो पिछली बार मे बी एनी रीज़न क्लियर नहीं कर पाए और इस बार रिपीट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जून के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं वहीं से चेंजेस होते हैं। अब अगली बार जो अमेंडमेंट होंगे वो नेक्स्ट जून के लिए होंगे। तो जून और दिसंबर का जो है वो सेम ही क्लासेस और सेम ही अमेंडमेंट्स होते हैं बेटा।
चलिए बात करता हूँ सबसे पहले और बहुत ही मेजर अमेंडमेंट। वो चेंज हुआ है स्लैब रेट के अंदर। जी हाँ, स्लैब रेट में चेंज हो गया है। स्लैब रेट अगर आप देखेंगे तो सर दो टाइप की हुआ करती थी। सर एक स्लैब रेट थी ओल्ड वाली और एक स्लैब रेट थी न्यू वाली। चेंज किस में हुआ है सर? चेंज हुआ है न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू स्लैब रेट के अंदर ही चेंज हुआ है। ओल्ड के अंदर कोई भी चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ओल्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्या वो अभी भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। तो ऐसा नहीं है कि जो पुरानी टैक्स रेट्स आप पढ़ते थे वो ख़त्म हो गई, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी वैसी की वैसी ही एप्लीकेबल होने वाली है। अब न्यू टैक्स रिजाइम में अगर मैं देखूं तो चेंज क्या है, देखिए पहले क्या हुआ करता था। जो न्यू टैक्स रिजाइम थी जो कि अब डिफ़ॉल्ट बन चुकी है, मतलब अगर कोई एसएससी ऑप्शन चूज नहीं करता है तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्या करती थी, ओल्ड मिलती थी। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिलेगी एसएससी को, न्यू। अगर सर क्वेश्चन कभी क्लियर ना करे कि कौन सी टैक्स रिजाइम लगानी है, ये भी एक सवाल आता है बच्चों का, तो कौन सी लगानी है? न्यू वाली। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो न्यू वाली लगानी है। वैसे 99% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन क्लियर करेगा कि न्यू वाली लगाए या ओल्ड वाली ही टैक्स रिजाइम लगाए। चेंजेस कहाँ हुए हैं? न्यू के अंदर हुए हैं। ओल्ड में कोई चेंज नहीं है, ओल्ड जैसी थी वैसी ही है अभी की अभी। वही सेम टैक्स रेट्स है, वही स्लैब रेट्स है, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। अब सर बात आती है कि न्यू के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो देखिए पहला बेटा, न्यू टैक्स रिजाइम में जो है एग्जम्पशन मिलती थी वो 2.5 लाख रुपीस तक ही मिला करती थी। बट अब जो एग्जम्पशन है वो 3 लाख मिल गई है। अब वो 2.5 लाख से बढ़ती थी, ब्रैकेट्स होते थे। अब जो ब्रैकेट्स है वो देखिए 3 लाख के हो गए हैं। और ये वही सेम 15 लाख तक जाती है। हर 3 लाख पर 5% इंक्रीज होता है, लेकिन 25% नहीं है। पिछली बार अगर पहले वाली में देखें तो 25% भी हुआ करता था, जो कि आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यस, ये है चेंज कि न्यू टैक्स रिजाइम की टैक्स रेट्स ही बदल चुकी है और जो ब्रैकेट्स है वो भी बदल चुके हैं। मतलब एक तरीके से, पूरे तरीके से ये बदल चुकी है। अगर आपको कोई बेसिक एग्जामेशन लिमिट पूछे तो न्यू टैक्स रिजाइम के लिए 3 लाख है, बट लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए अभी भी ये 2.5 लाख ही होने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूँ टैक्स रेट्स की, तो ये टैक्स रेट्स हर 5% से बढ़ती रहती है 3 लाख के साथ, लेकिन 25% नहीं है। 20 के बाद में डायरेक्टली 30% ही आने वाली है। अगर मैं फाइनली बात करूं तो आज की डेट में ये रेट्स एग्जिस्ट करने वाली है। ये देखिए 3 लाख तक कुछ भी नहीं, फिर वही 5%, 10%, 15, 20 एंड 30%। और वहीं ये है ओल्ड टैक्स रिजाइम, जो भी आज की डेट में चल रही है वही सेम जैसे पहले थी वैसे ही अभी चल रही है। तो पहला चेंज हो गया बेटा टैक्स रिजाइम के अंदर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो अप्लाई करना है आपको 115 BAC। अब ये ध्यान रखना, मतलब न्यू टैक्स रिजाइम ही लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम ही अब से डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम होगी। आप लोगों को पता होगा पहले अपन क्या करते थे, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर उसके बाद में अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो वही एप्लीकेबल किया करते थे। बट अब उल्टा हो गया, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 लाख वाला वो वाली चीज़ें लगाई जाएगी। बट मेरी एडवाइस यही होगी कि आप ओल्ड को सीख लो, न्यू तो बहुत आसान है। ओल्ड आ जाती है तो न्यू आपके लिए ईजी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, अच्छा एक चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो 115 BAC अगर एसएससी लेता है तो उसको काफ़ी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं। अगर आपने वो बेनिफिट्स की लिस्ट नहीं पढ़ रखी है तो ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स है जो कि 115 BAC को लेने पर छोड़ने पड़ते हैं। हम बेसिक्स के अंदर देख लेते हैं इस बात को क्लासेस के दौरान। तो ये था सबसे पहला चेंज टैक्स रेट्स के अंदर। दूसरा चेंज है बेटा रिबेट के अंदर। रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी बदल चुकी है। बट ध्यान से सुनिएगा, पूरी बात को ध्यान से एंड तक सुनिएगा, कोई भी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि चेंजेस काफ़ी माइनर है, जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइम के बाद में अब 87A रिबेट के अंदर चेंज आया। अच्छा, अब से रिबेट भी दो टाइप की हो चुकी है। यस जी हाँ, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम लेंगे उनको रिबेट भी मिलती है, जो न्यू टैक्स रिजाइम मतलब डिफॉल्ट वाली लेगा उनको भी रिबेट मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं है का मतलब क्या है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजाइम लेंगे उनको रिबेट वही मैक्सिमम 12,500 की मिलेगी, और 5 लाख तक की इनकम है तो ही मिलेगी। ये पहले भी था और आज की डेट में भी यही है सर, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ।
अब काफ़ी सारे स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं कि सर रिबेट ही बदल गई है। रिबेट नहीं बदली पूरे तरीके से। रिबेट बदली है सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए। जी हाँ, जो भी पर्सन अब न्यू टैक्स रिजाइम लेगा उसको क्या होगा, अगर उसकी इनकम अप टू 7 लाख है तो उसे रिबेट मिलेगी, और रिबेट का अमाउंट हो गया है 25,000। सो दिस इज द अमेंडमेंट, और इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो अब फाइनली अमेंडमेंट ये है कि जो लोग न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करेंगे और यदि उनकी इनकम अप टू 7 लाख रुपीज तक है तो 25,000 रुपीज की उनको रिबेट मिल जाएगी। अगर न्यू टैक्स रिजाइम में आप 7 लाख पे टैक्स निकालते हैं तो 25,000 ही बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। सपोज करिए किसी एसएससी की इनकम 7 लाख रुपीज है, तो अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं बनेगा। देन 3 लाख टू 6 लाख 5%, 15,000। देन 6 लाख टू 7 लाख 10%, जो कि 10,000 बनता है। तो इस तरीके से आपका 25,000 रुपीज का टैक्स बनेगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। और लेकिन इस टैक्स की आपको रिबेट मिल जाएगी पूरी की पूरी 87A के अंदर। तो दिस इज द अमेंडमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर पर्सन ऑप्टिंग न्यू और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। मतलब न्यू और डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम भी बोलते हैं, ओनली उन्हीं के लिए अमेंडमेंट है। कितना हो गया, 25,000, अगर उनकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीज तक है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। मिस्टर राघव 26 ईयर्स के हैं, रेजिडेंट है इंडिया में। ऑब्वियस सी बात, आपको पता होगा कि 87A की रिबेट रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है। तो वो तो बात यहाँ पर अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी उन्हीं लोगों को मिलने वाली है ये। इनकी इनकम है 6,50,000, इनका टैक्स निकालना है और इन्होंने 115 BAC को फॉलो भी किया है, और अगर कुछ भी ना बोले तो भी यही मानना है कि फॉलो किया है। अगर मैं यहाँ पर टैक्स निकालूं तो यहाँ पर अप टू 3 लाख का टैक्स बनेगा नील। देन 3 लाख टू 6 लाख का 5% करना होगा, जो कि आएगा 15,000, अभी अभी हमने निकाला था। 6 लाख टू 6.5 लाख 10%, जो कि आएगा 5,000। टैक्स बन करके आ गया यहाँ पर 20,000, लेकिन इसमें से रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A पूरे के पूरे 20,000 की। फाइनली आपका टैक्स पेएबल आएगा नील। नील टैक्स पेएबल आ जाएगा। सो दिस इज द अमेंडमेंट अंडर रिबेट अंडर सेक्शन 87A। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अब एक सरप्राइजिंगली मार्जिनल रिलीफ से मिलता जुलता कंसेप्ट रिबेट के अंदर आ गया। अगेन ये न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए ही है, पुराने वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम, देखो पहले क्या होता था, 5 लाख तक रिबेट थी, 5 लाख से 100 रुपये भी ऊपर गया तो रिबेट नहीं मिला करती थी। ये सिंपल सा कंसेप्ट था। अभी भी हम तो यही समझ के चल रहे हैं सर 7 लाख रुपीज तक रिबेट मिल रही है। अगर किसी की इनकम 7,01,000 है तो उसको रिबेट नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, इस पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी एसएससी की इनकम 7 लाख से थोड़ी ही ऊपर है, थोड़ी कितनी ऐसे फिक्स नहीं है, निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो बोले आप ये 3 स्टेप फॉलो करो और इसके अकॉर्डिंगली रिबेट दी जाएगी। 7 लाख के थोड़ी ऊपर है तो भी रिबेट मिलेगी। कैसे, बोला एक काम करो, टोटल इनकम लो एसएससी की, जैसे मान लो किसी की 7,20,000 है, तो टोटल इनकम 720 और उसमें से लेस करो 7 लाख। बोले ठीक है। बोले ये जो पॉइंट है निकले ना, इसको नाम दे दो ए। फिर आप कंप्यूट करो इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब उसी 720 पर आप निकालो इनकम टैक्स। फिर आपका ये जो बी पॉइंट निकला है 720 के ऊपर जो टैक्स है वो माइनस वो 720 माइनस 7 लाख, मतलब 20,000 का डिफरेंस करो। अब ये जो डिफरेंस आएगा इतने की आपको रिबेट मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना बी ए से ज्यादा आना चाहिए। अब सर ये समझ नहीं आई बात, इसके लिए अपन एग्जाम्पल करेंगे अभी। ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड बिफोर ऑन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। 87A की रिबेट वैसे भी टैक्स से कभी ऊपर जा ही नहीं सकती क्योंकि ये टैक्स में से मिलती है। अच्छा, मैं आपको वो स्टेप्स के बारे में बताता हूँ जो अभी अभी अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। सपोज करिए, देखिए किसी एसएससी की इनकम यहाँ देखिए कितनी दे रखी है, 7,20,000। सर न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करने वालों के लिए रिबेट तो कहाँ तक है, 7 लाख तक ही है।
बट ये तो 7.20 लाख हो गई। अब क्या रिबेट मिलनी चाहिए? वैसे तो सर नहीं मिलनी चाहिए, बट क्योंकि अब 7 लाख से थोड़ा ही ऊपर है तो बोले आपको ये 3 स्टेप्स लगानी होगी। पहली स्टेप क्या है भाई? पहली स्टेप है टोटल इनकम माइनस 7 लाख। तो टोटल इनकम है 720 माइनस 7 लाख। पहला पॉइंट निकल गया सर 20,000 रुपीज, और इस पॉइंट को नेम दे दिया ए। फिर आपको 720 के ऊपर जो एक्चुअल टोटल इनकम है उस पर निकालना है टैक्स। 720 पे टैक्स निकाला तो ये आ गया 27,000 रुपीज। इसको नाम दे दिया हमने बी। क्या बी ए से ज्यादा है? यस सर, बी 27 आ रहा है और ए 20 है, बी ए से ज्यादा है। यदि बी ए से ज्यादा है तो ही रिबेट मिलेगी, अगर बी कम होता तो रिबेट नहीं मिलती। तो कोई स्टूडेंट पूछते ना ये 7 से कितने ऊपर तक देंगे, ये थर्ड स्टेप में आके आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं फिक्स भी अमाउंट निकाल सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, बट आप तो चेक करिए हमेशा, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। बी ए से ज़्यादा है, आप दोनों का डिफरेंस निकाला 27 माइनस 20, तो ये निकल करके आया 7,000। इतने रुपए की रिबेट दे दी जाएगी, तो ये 87 में रिबेट मिल जाएगी। तो हमारा एक्चुअल टैक्स बन रहा था फाइनली 27,000, उसमें से 7,000 की रिबेट, ये 20,000 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया और टैक्स पेबल आ गया। तो ये होपफुली बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर इनकम थोड़ी बहुत ही ऊपर है 7 लाख से तो रिबेट मिलेगी। कैसे मिलेगी? इन 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, और ध्यान रखिएगा बी ए से ज़्यादा आना चाहिए। होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है सरचार्ज के अंदर। क्या सर सरचार्ज भी अमेंड हो गया? अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात है। जी बिल्कुल सर, क्या इंटरेस्टिंग बात है? सरचार्ज में अमेंडमेंट तो हुआ है, बट ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं। न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए। अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहा है तो उसके लिए सरचार्ज में कोई चेंज नहीं, वही सेम है। लेकिन जो इंडिविजुअल एच एफ एओपी बीआई एजेपी, पहले देखो इंडिविजुअल एच को तो आज के डेट में न्यू टैक्स रिजाइम सबके लिए है। पहली बात तो इंडिविजुअल एच एफ एओपी बीआई एजेपी सबके लिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे तो पहले जो सरचार्ज की रेट्स थी 5 करोड़ से ऊपर जाने पे वो 37% हुआ करती थी, बट अब देखो वो कितनी रह गई है, 25%। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो 25% है बेटा, ये किसके लिए है? जो न्यू टैक्स रिजाइम ले रहे हैं। अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजाइम लेता है और उसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर गई तो 37% ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। बट अगर कोई न्यू टैक्स रिजाइम लेता है और उसकी इनकम गई 5 करोड़ से ऊपर या 2 करोड़ से ऊपर, 3 करोड़ से ऊपर, तो 25% ही लगना है। तो न्यू टैक्स रिजाइम वालों लेने वालों के लिए मैक्स टू मैक्स सरचार्ज की रेट 25% ही होगी। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम वालों लेने वालों के लिए अभी भी मैक्स टू मैक्स सरचार्ज की रेट 37% ही है। इट इज स्टिल अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कंक्लूजन कर देता हूं बात का, ओल्ड टैक्स रिजाइम वालों के लिए सरचार्ज में कोई चेंज नहीं है, ना रिबेट में चेंज है, ना टैक्स रेट में चेंज है। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो कुछ चेंज ही नहीं। न्यू टैक्स रिजाइम वालों के लिए टैक्स रेट बदल चुकी है। इसके बाद में सेकंड थिंग जो है आपके लिए रिबेट 87 ए की बदल चुकी है, और सरचार्ज की मैक्सिमम रेट भी बदल चुकी है। तो जितने भी अमेंडमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ये किन लोगों के लिए हैं? जो कि न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कुछ ना बोले तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मिलनी है? न्यू टैक्स रिजाइम। और आपको क्वेश्चन भी कुछ ना बोले तो बाय डिफॉल्ट क्या लगानी है? न्यू टैक्स रिजाइम। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात जो कि आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ, कि जो डिविडेंड इनकम होती है और 111 ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 112 ए का शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन इनकम्स के ऊपर मैक्स टू मैक्स सरचार्ज की रेट पहले भी और अभी भी 15% ही लगती है। मतलब किसी की सर टोटल इनकम है 60 लाख, 60 में तो चलिए कम ही आएगा, मैं इसको कर देता हूँ 3 करोड़। तो सर 3 करोड़ की इनकम के ऊपर टैक्स निकाल के सरचार्ज लगेगा 25%। बट सर इस 3 करोड़ के अंदर डिविडेंड 111 ए, 112 या 112 ए की इनकम भी है, तो क्या करोगे? तो पहले तो मैं 3 करोड़ पे टैक्स निकालूंगा जैसे हमने सीखा है सारा सब कुछ करके, देन मैं उस टैक्स को अलग कर दूंगा जो कि इन इनकम्स पर बन रहा होगा। मतलब टैक्स को भी अलग अलग करो, इन इनकम्स पर बनने वाला टैक्स और बाकी इनकम पर बनने वाला टैक्स। जो टैक्स इन इनकम्स पर बन रहा है उन पर सरचार्ज लगाना सिर्फ 15, जबकि 25 लगना चाहिए 2 करोड़ के ऊपर।
बाकी इनकम्स पर लगाना 25। कॉन्क्लूसिव बात ये हो गई कि इन इनकम्स के ऊपर जो भी टैक्स निकलेगा उसके ऊपर सरचार्ज मैक्स टू मैक्स कितना लगेगा, 15%, इससे ऊपर नहीं लगा। ये पहले भी प्रोविजन था, कोई नया प्रोविजन नहीं है। अच्छा, अब एमएमआर के रेट में देख लेते हैं क्या चेंज है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट पहले थी 42.744, क्या सर ये अब नहीं है? अभी भी है ये एमएमआर किन के लिए, जो ओल्ड टैक्स रिजाइम लेते हैं। बट जनरली क्या होता है कि हम डिफॉल्ट की बात करते हैं। अगर आपको कोई बोले एमएमआर कितनी है तो आप ये बोलना आपसे 39%। कैसे? देखो, मैक्स टू मैक्स टैक्स की रेट तो वही 30%, सरचार्ज की रेट देखो +25% कर दिया उसमें, और वैसे देखो 37% था, और 4% का तड़का हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो अब एमएमआर की रेट जो है वो 39% भी है। भी क्यों बोला मैंने? भी इसलिए बोला बेटा क्योंकि अब दो दो रेट्स है। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम लेगा उसके लिए एमएमआर की रेट है 42.744, और जो न्यू टैक्स रिजाइम लेगा उसके लिए एमएमआर की रेट है 39%। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रिजाइम लेता है उनके लिए सरचार्ज की मैक्स टू मैक्स रेट होती है 37%, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजाइम लेगा उनके लिए सरचार्ज की मैक्स टू मैक्स रेट होगी 25%। सो दिस इज द अमेंडमेंट रिगार्डिंग एमएमआर। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? क्या सारी बातें आपको क्लियर है? आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और कैसे आपको ये वीडियो लगी, क्या आने वाले पार्ट भी आप देखना चाहते हैं? चाहे आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, न्यू है, कोई भी है, जरूर से लिख करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं फिर बहुत ही जल्द कोशिश करूंगा कि इसका अगला पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊं। चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं अगले चैप्टर्स में आने वाले अमेंडमेंट की, जो कि है रेजिडेंशियल स्टेटस। जी हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस में छोटा सा चेंज है सर, सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 किसका है? डीम्ड इनकम का है। सेक्शन 9 में क्लोज 7 तक तो आप पढ़ते हैं, बट ये क्लोज 8 और है। क्या बोलते हैं कि मेनली ये सेक्शन किन के लिए होता है? नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए, कि नॉन रेजिडेंट ऐसा करता है, नॉन रेजिडेंट वैसा करता है, तो वो इनकम जो है डीम टू अक्रू इन इंडिया मान ली जाएगी। तो उसी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है। देखिए क्या बोला गया है। एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹50,000 रिसीव्ड बाय ए नॉन रेजिडेंट और बाय नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी इनकम डीम टू अक्रू और अराइजिंग। कॉन्क्लूजन करता हूँ कि कोई पर्सन है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इस पर्सन को किसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट से या रेजिडेंट से गिफ्ट मिलता है, और वो गिफ्ट की वैल्यू जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो अब ये कंफ्यूज है कि ये सर इस गिफ्ट पे मुझे टैक्स देना है कि नहीं इंडिया में? बोले देना है आपको। कॉन्क्लूसिव बात क्या हो गई कि यदि कोई भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट को 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिल रहा है, किससे? इंडिया के किसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट व्यक्ति से, तो फिर उस केस में उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो एनआर और एनओआर को 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट मिलता है इंडिया से, तो वो अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा, और उसे इंडिया में उस गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। इतना सा अमेंडमेंट, छोटा सा, बात खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं। मेजर अमेंडमेंट एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस, सैलरी हेड में होने वाले अमेंडमेंट। और सैलरी में कहाँ अमेंडमेंट हुआ है? आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसे हम अकोमोडेशन फैसिलिटी भी बोलते हैं, वहाँ पर हो गया है अमेंडमेंट। अच्छा, ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होगा? ये 1923 से एप्लीकेबल होगा। तो अब एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सर कैसा आ रहा है उसके ऊपर है, इस वाले साल से अगले वाले साल से, हालांकि ये प्रॉब्लम ना है। जैसे मान लीजिए किसी को अकोमोडेशन 1 सितंबर 23 तक, मतलब 31 अगस्त 23 तक तो ये वाले प्रोविजन ही चलेंगे, पुराने वाले जो थे वही 10 लाख तक, 10 to 15, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोविजन वही है। बट ये न्यू प्रोविजन है बेटा, जो कि 1 सितंबर 23 से लगने वाला है। सर किसी के पास पूरे साल घर रहा तो अगस्त तक का अलग वैल्यूएशन करना पुराने रूल के हिसाब से, जैसा आपने पढ़ रखा है, और अगस्त के बाद का मतलब 1 सितंबर से वैल्यूएशन ऐसे करना है जो आप पढ़ने वाले हैं। कैसे करना है सर वैल्यूएशन? देखिए यहाँ पर क्या है। सबसे पहला पार्ट तो देखेंगे आप, 15% ही है। कब तक? अप टू 15 लाख की पॉपुलेशन है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू क्या होगी? 5%। किसका? ऑफ अकोमोडेशन सैलरी का। अकोमोडेशन सैलरी कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमने पढ़ रखा है क्लासेस के अंदर रेगुलर। और आपने भी, जो भी अगर मेरे से क्लासेस नहीं ले रखे उन्होंने भी पढ़ रखा होगा ये, अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर से उसको पढ़िएगा।
अब अगला क्राइटेरिया क्या बना, 15 लाख टू 40 लाख, 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी, और अबाउ 40 लाख 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी होगी वैल्यू किसकी, आरएफए की, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जो पुराने वाले रूल्स थे और ये वाले रूल्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस आया, एक तो ये परसेंटेज का आ गया। न्यू रूल्स के अंदर क्या क्या परसेंटेज है सर, 5, 10.5, 10% और 15, 7.5 और 10%। तो न्यू के अंदर तो अगर मैं आपको देखूं, न्यू जो प्रोविज़न आया है उसके अंदर क्या प्रोविज़न बन के आता है, अगर किसी विलेज की या किसी भी सिटी की या कंटोनमेंट बोर्ड की, अच्छा न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर जो पॉपुलेशन देखी जा रही है ना, पिछले वाले में क्या होता था, पॉपुलेशन देखी जाती थी 2001 की, यहाँ पॉपुलेशन देखी जा रही है 2011 की, और ये भी कब से, 1/9/2023 से। अगर पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी कर दो, आरएफए की वैल्यू आ जाएगी। 15 लाख से ज़्यादा और 40 लाख तक है तो 7.5% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी कर दो, और अबाउ 40 लाख है पॉपुलेशन किसी सिटी की तो 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी कर दो। तो पहले जहां मैक्सिमम रेट 15 थी, अब वो 15 तो है ही नहीं, पहले 7.5, 10 एंड 15 थे, आज के टाइम पर वो नहीं है बेटा। सो दिस इज द अमेंडमेंट। और यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए, 31/8/23 तक 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखना है, बट 1/9/23 से लेकर से आपको 2011 का सेंसस देखना होगा। ये वाला जो प्रोविजन था ना, ये प्रोविजन था अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ये प्रोविजन कब लगता है रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर, जब अकोमोडेशन किसने ओन कर रखा हो, एम्प्लॉयर का हो। तो इस तरीके से हम वैल्यूएशन निकालते थे, करते थे। बट अगर अकोमोडेशन हायर्ड या लीज पर लिया हुआ है एम्प्लॉयर ने, तो प्रोविजन था सर एक्चुअल लीज रेंट पेड और 15% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी विच एवर इज लेस। बट अब उस 15 की जगह भी हो गया है 10%। तो मैक्स टू मैक्स अब 10 ही जा रहा है, 15 जा ही नहीं रहा है। तो अगर लीज पर ले रखा है किसी ने अकोमोडेशन को 1 सितंबर 2023 या उसके बाद से, तो आपको क्या करना है, एक्चुअल लीज रेंट पेड और 10% ऑफ अकोमोडेशन सैलरी विच एवर इज लेस, जितना आपको जो है वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सो ये अमेंडमेंट है। इसके अलावा अमेंडमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, रुकी है अभी अमेंडमेंट, नई चीज़ को देखिएगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपने थोड़ा सा कैपिटल गेन भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको सिंपल सी तरीके से मैं समझाता हूँ। सपोज करिए कि 2 साल की हमने अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली, और ये जो वैल्यूएशन एप्लीकेबल होने वाला है ये प्रीवियस ईयर 23-24 से, उससे पहले के सालों के लिए नहीं है और आगे आने वाले सालों के लिए। 23-24 में आपने अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू निकाली जो कि आई 2 लाख रुपए। अब सर 24-25 में मैं फिर से अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू निकालूंगा, तो कितनी आ रही है, मान लीजिए 2.5 लाख आ गई। ये प्रोविजन बोलता है नहीं नहीं 2.5 लाख नहीं लेंगे अगले साल। 2.5 लाख नहीं लेंगे, ये क्या नई बात हो गई। बोले हम क्या करेंगे, पिछले साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू का इंडेक्सेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल के मतलब जो 2 लाख आई थी उसका इंडेक्सेशन करेंगे। डिवाइड में तो पिछले साल का इंडेक्स नंबर और ऊपर रखेंगे इस साल का इंडेक्स नंबर। इंडेक्सेशन करके मान लो वैल्यू आई 2.30, तो बोले 2.5 पे टैक्स नहीं देना आपको, 2.30 पर ही देना है। बात को वापस से समझा देता हूँ। 1 साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगले साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू पिछले साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी का इंडेक्सेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, पिछले साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू जो आई 2 लाख आई जैसे, उसका इंडेक्सेशन कर लो। कर लिया सर, इंडेक्सेशन करके आ रहा है सर 2,30,000 रुपये, और हमने इस साल की जो एक्चुअल वैल्यू निकाली वो आ रही 2.5 लाख। तो प्रोविजन बोलता है 2.5 लाख टैक्सेबल नहीं करेंगे, 2.30 ही करेंगे। होपफुली समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अभी एग्जाम्पल से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोविजन तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1/9/2023 से, प्रीवियस ईयर की अकोमोडेशन फैसिलिटी, फिर फॉर विच अमाउंट इज कैलकुलेटेड, मतलब जो इस साल का आप जो आपका करंट ईयर है उसका इंडेक्स नंबर, और ये पिछले वाले साल का इंडेक्स नंबर होगा। तो और ये 23-24 से ही एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 23-24 का, तो 340 है।
और 24-25 का अभी तक इंडेक्स नंबर आया नहीं है, लेकिन इन्होंने अज्यूम कर लिया, अब तो थोड़ा आने वाला होगा, ठीक है। रिलीज डेट 370 अज्यूम कर लिया इन्होंने। पिछले साल की सैलरी थी 20 लाख, इनकी थी 28 लाख। आरएफए की वैल्यू निकाली, 10% ऑफ सैलरी लग रहा था, तो 20 लाख का 10% करा, 2 लाख रुपए आ गया, 2 लाख ही आया, 2 लाख टैक्सेबल कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लाख का 10%, 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया। इस साल की सैलरी है सर 28 लाख, तो 28 लाख का होना चाहिए 10%, तो 280 आया, टैक्सेबल कर दो। बट लेकिन ये बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। बोले तो सर कैसे करना है? बोले पिछले साल की जो अकोमोडेशन फैसिलिटी की वैल्यू थी 2 लाख, बोले उसका इंडेक्सेशन करो। बोले ठीक है सर। 2 लाख मल्टीप्लाई, ऊपर तो पिछले साल का इस साल का इंडेक्स नंबर जो कि क्या है 370, नीचे आएगा पिछले साल का इंडेक्स नंबर जो कि था 348। इसका इंडेक्सेशन आप करिए, तो इसका इंडेक्सेशन करके आया 212,644। और बोले वैसे वैल्यू कितनी आ रही है, 2,80,000 रुपये। बोले 280 टैक्सेबल नहीं होगा, आपके लिए यही होगा। तो पिछले साल की अकोमोडेशन फैसिलिटी वैल्यू का इंडेक्सेशन करना होगा अब हमें, और इस साल की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो पिछले साल की इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पर एसएसी को जहाँ 280 टैक्सेबल होता है उसकी जगह 212 ही टैक्सेबल हुआ, तो कहीं ना कहीं एसएसी को हो गया है फायदा, बेनिफिट हुआ यहाँ पर, कह सकते हैं। तो ये थे सैलरी तक के अमेंडमेंट, और भी मैं अमेंडमेंट्स इनमें कवर करने वाला हूँ। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी सीएमए कार्ट ऐप पर, स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर जाने पर आप लोगों को ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए जरूर से एनरोल करा लीजिएगा, ये मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है। ध्यान रखिए अमेंडमेंट वही लोगों के लिए जिन्होंने पहले क्लासेस कंप्लीट कर रखी है और अब देख रहे हैं। अगर आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं करी तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, डायरेक्टली आप नहीं देखिएगा। और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो आप cmacart.com पर जा सकते हो, या जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए ज्ञानसागरclasses.com पर विजिट करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।